के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर केयर करने के लिए, प्रॉपर हेयर केयर रूटीन को ठीक ठाक से बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी, इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी लाइफ में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम रूपा है। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। और उसके साथ साथ है बगल में नोटिफिकेशन बटन, उसको डेफिनेटली प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी जानकारी तुरंत पहुँच जाए। तो नॉर्मली जो DIY वीडियोज़ हम लोग लाते हैं उसमें दो तरीके की वीडियो होते हैं। एक होता है हेयर पैक का, दूसरा होता है हेयर ऑयल का। अब हेयर पैक में बहुत सारे रेडीमेड आते हैं और बहुत सारे होममेड होते हैं और दूसरे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर ऑयल, ये DIYs में आते हैं। अब इसके साथ और जो वीडियोस आते हैं उसमें शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्पा क्रीम के साथ साथ हेयर सीरम, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बालों के लिए, और अगर है तो क्यों है, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बात करने वाली हूँ शैम्पूज़ के बारे में। शैम्पू बालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। शैम्पू बेसिकली बालों के लिए एक ही काम करता है, दैट इज वॉशिंग योर हेयर। मतलब आपके बालों को धो के साफ रखना ही शैम्पू का काम है। अगर आपको ये लगता है कि किसी भी शैम्पू को, सिर्फ शैम्पू को अप्लाई करने से आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, हेयर ग्रो होगा, हेयर रीग्रो होगा, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ड्राइनेस ठीक होगा, नहीं होने वाला है। शैम्पू का मेन काम होता है आपके बालों को साफ करना। हाँ, कुछ कुछ शैम्पू हेयर फॉल को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और कुछ कुछ शैम्पू बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। लेकिन हेयर रीग्रो करने के लिए अगर कोई शैम्पू लगा रहा है देन आई थिंक वो गलत कर रहा है, क्योंकि सिर्फ शैम्पू से हेयर रीग्रो नहीं होता है। और अगर आप हेयर ग्रो करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी नहीं होता है। उसके साथ आपको और भी एक लंबी सी अच्छी खासी रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग इज शैम्पू, और शैम्पू से सिर्फ होता है हमारे बाल साफ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, विच इज़ कंडीशनर। प्रॉब्लम ये होता है हम लोग सिर्फ शैम्पू को लगा लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर लोग हैं बालों में एक ऑयल लगा लेते हैं, कभी कभार महीने 2 महीने में बालों में थोड़ा सा हेयर पैक या फिर हेयर मास्क लगा लेते हैं और उसके साथ साथ शैम्पू कर लेते हैं, हो गया हेयर केयर। नहीं होता है इससे। तो और कुछ लोग होते हैं जो बालों को लेकर सच में सीरियस होते हैं, वो बालों में हेयर पैक, हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो शैम्पू से तो हमने बालों को साफ कर लिया। अब उसके बाद बालों को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। बालों को सूरज की धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए कंडीशनर। कंडीशनर का मेन काम होता है बालों को प्रोटेक्शन देना, मतलब एक इनविजिबल छतरी की तरह होता है कंडीशनर। ये आपके बालों को धूप से, धूल मिट्टी से, जो हार्मफुल रेज होती है सूरज की, उससे प्रोटेक्ट करता है। ये वही सनस्क्रीन की तरह ही आपके बालों के लिए काम करता है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कंडीशनर को ना इग्नोर कर जाते हैं। उनको लगता है ठीक है नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखो पहले के ज़माने में ना लोग साबुन से बालों को धोते कि लोग, मेरी मम्मी कहती है कि मेरी दादी वो गंगा की जो मिट्टी है उसी से बालों को साफ़ करते थे। तो आजकल के ज़माने में आप गंगा मिट्टी से बालों को साफ़ करोगे कि आप कहोगे कितना गंदा है। तो पहले के ज़माने में कोरोना भैया थे क्या? नहीं ना, अभी है। तो इसके लिए हमें वैक्सीन वगैरह लेना पड़ रहा है। तो अभी जो टाइम चेंज होता जा रहा है उसके साथ डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें भी आ रही है ना, जैसे आपको अपने स्किन केयर और हेयर केयर के रूटीन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। सिर्फ तेल से या शैम्पू से नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए शैम्पू के साथ डेफिनेटली ऑलवेज बाय अ गुड कंडीशनर। कंपनी, जिस कंपनी का शैम्पू ले रहे हो उसी कंपनी का कंडीशनर ले सकते हो या फिर दूसरे कंपनी का भी ले सकते हो। और इसके साथ साथ अभी बारी आती है तीसरी चीज़ की, दैट इज़ आवर हेयर सीरम। नाउ हेयर सीरम हम क्यों इस्तेमाल करें। कंडीशनर से तो बालों को प्रोटेक्शन मिल ही गया ना, तो हेयर सीरम क्यों हम इस्तेमाल करें। बाल हमने शैम्पू कर लिया, कंडीशन भी कर लिया। कंडीशन करने के बाद बालों को हमने सुखा लिया। अब हमारे बाल उलझेंगे, तो उलझते बालों को सुलझाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हेयर सीरम। और ये भी एक अच्छे तरीके से बालों को प्रोटेक्शन देगा। सो दैट्स वाई हेयर सीरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हेयर सीरम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, डोंट अप्लाई हेयर सीरम ऑन योर हेयर। उसके बदले आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैं पहले करती थी जब मैं हेयर सीरम का इस्तेमाल नहीं करती थी। हाथ में कोई भी नॉन स्टिकी तेल को ले लीजिए, थोड़ा सा, मतलब आपने 2 ड्रॉप तेल को ले लिया, अब उसके साथ 4 से 5 ड्रॉप पानी मिला लीजिए या फिर रोज़ वाटर मिला लीजिए और उससे अपने बालों को अच्छे करके थोड़ा सा लगा लीजिए और उसके बाद कोम कर लीजिए। ये भी एज अ हेयर सीरम काम करता है।
तो ठीक है ना। अगर आप हेयर सीरम नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो देन गो फॉर दिस रेमेडी, इससे भी काम बच जाएगा। हेयर सीरम बालों को सुलझाने का काम करता है, फ्रीजनेस को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर अ गुड हेयर सीरम। लाइफ में उलझने हमें पसंद नहीं है तो बालों की उलझने भी क्यों पसंद होगी भाई, सोचो तो है ना। ये हो गई हमारी हेयर केयर की जो रूटीन है उसमें तीसरी चीज, दैट इज हेयर सीरम। ये तो तीनों हो गया, मतलब बालों को साफ करने के लिए आपको ये तीनों चीजें चाहिए। ये तीनों भाई बहन है, शैम्पू सबसे हेड है, बड़े भैया है, उसकी बहन है कंडीशनर, कंडीशनर के बाद छोटा भाई है हेयर सीरम। तो ये तीनों आपको डेफिनेटली एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम रहेगी आपके बालों में। ठीक है, ये गया फर्स्ट पार्ट। अभी मैं बात करूंगी इसके साथ साथ हम बालों के लिए और कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं बात करूंगी हेयर लोशन और हेयर ऑयल, इनमें से कौन सा चीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके बालों में ऑयल सूट करता है देन गो फॉर ऑयल, अगर आपके बालों में ऑयल सूट नहीं करता है देन गो फॉर हेयर लोशन। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सा आपके बालों में सूट करता है। और हेयर ऑयल आप जब भी अप्लाई करो बालों में, सिंपल कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल की तरफ मत जाओ। अप्लाई होममेड ऑयल, ऑयल के साथ, एक ऑयल के साथ 2-3 तरीके का ऑयल मिक्स करके हमेशा बालों में लगाइए। इसमें आप एसेंशियल ऑयल डालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्या करता है, आपके बालों में जो हेयर ग्रो और हेयर रीग्रो की टेंडेंसी है ना, उसको जगा के रखता है। कभी कभार क्या होता है, सालों तक हम एक ही तेल को लगाते जाते हैं, मतलब नारियल तेल लिया लगा लिया बात खत्म। ऐसा नहीं होगा भाई। इसके साथ आप कैस्टर ऑयल को मिला सकते हो या फिर दूसरे तरीके का एसेंशियल ऑयल मिला लीजिए, ब्राह्मी का तेल मिला लीजिए। ये जो सारी तेल होते हैं ना, ये स्पेशली बालों में हेयर रीग्रो और हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो सिर्फ एक ऑयल से नहीं होगा, डेफिनेटली गो फॉर 2 to 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, उनको मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके बालों में लगाइए। और अगर आप हेयर लोशन अप्लाई कर रहे हो देन जड़ी बूटी तो बहुत तरीके के हैं, उनको लाकर घर पे फ्रेश पीस कर उसका रस लगा सकते हो अपने बालों में, और मार्केट से रेडीमेड भी खरीद के ला सकते हो। तो दोनों में जो आपको सूट करेगा उसको आप लगा लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है बालों का नरिशमेंट। का नरिशमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके बालों को ड्राइनेस से बचाता है। हेयर रीबॉन्डिंग कर लिया, स्ट्रेटनिंग कर लिया, बहुत ही एक खतरनाक बीमारी से आप अभी उठ के आए हो, तो उसके बाद आपकी हेल्थ के साथ साथ बालों में भी बहुत प्रॉब्लम आपको दिखेंगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सीवियर डिजीज जिनको हम कहते हैं। तो उसके बाद ना बालों की हेल्थ ही चेंज हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर बॉडी। खाना खाने के साथ साथ आपके बालों की जो हेयर केयर की जो रूटीन है उसको भी डेफिनेटली यू नीड टू चेंज, और उसके लिए डेफिनेटली गो फॉर अ हेयर स्पा क्रीम। हेयर स्पा क्रीम अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो देन हेयर मास्क, हेयर स्मूथनिंग मास्क घर पे तैयार कर सकते हो। अनगिनत हेयर स्मूथनिंग मास्क है, जैसे मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हो, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हो, केले का इस्तेमाल कर सकते हो, रेडीमेड हेयर स्पा क्रीम ला सकते हो, चावल का इस्तेमाल कर सकते हो, चावल को पका के उसका हेयर मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऑलिव ऑयल के साथ दही को फेंट के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अनगिनत हेयर स्मूथनिंग मास्क है, रेडीमेड भी है एंड DIY वाले भी है। तो ऑलवेज अप्लाई देम वंस इन 15 डेज, 15 दिनों में एक बार करके डेफिनेटली अप्लाई हेयर स्पा क्रीम। दिस इज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ये हेयर स्पा क्रीम आपके बालों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ बालों के हेल्थ के ऊपर काम करेगा। जैसे वो विटामिन वाला कैप्सूल हम कभी कभार खाते हैं ना, वो डॉक्टर कहते हैं ना हफ्ते में इसको 3 बार ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी को ठीक रखेगा। कुछ उसी तरीके से हेयर स्पा क्रीम आपके बालों को बाहर से उसकी हेल्थ को ठीक रखेगा, शाइनी रखेगा। वो सेलिब्रिटीज़ को आप लोग देखते हो ना, जाते हैं पार्लर में स्मूथनिंग करवाते हैं, उसके बाद भी उनके बाल कितने सिल्की और शाइनी रहते हैं, क्योंकि वो हेयर स्पा करवाते हैं, स्पा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, घर पे भी बालों पे हेयर क्रीम लगाते हैं, उसके बाद ही उनके बाल इतने शाइनी और एकदम फ्रीजलेस रहते हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक कंप्लीट हेयर केयर रूटीन का लिस्ट, और इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए एक बार मैं दोहरा देती हूँ। नंबर 1, यू नीड अ शैम्पू, उसके साथ कंडीशनर, उसके साथ हेयर सीरम। जो लोग बालों में तेल लगाते हैं, तेल या फिर हेयर ग्रोथ लोशन। और जब भी आप तेल लगाओ, डोंट अप्लाई ओनली 1 सिंगल ऑयल, यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट 2 or 3 टाइप्स ऑफ ऑयल। मिक्सिंग ऑफ ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ 15 दिनों में एक बार अप्लाई अ गुड हेयर मास्क। एंड इसके साथ फाइनली एक टिप है, अगर आपको कभी ये लगता है कि सडनली आपके हेयर फॉल इंक्रीज हो गए हैं, देन 15 दिनों में या फिर 20 दिनों में एक बार बालों में हेयर ग्रोथ पैक का डेफिनेटली इस्तेमाल करो। सो दिस इज अ कंप्लीट हेयर केयर लिस्ट, इसको आपको करना चाहिए। एंड आई वुड से कि करो, करना चाहिए नहीं, करो करोगे तो आपके बाल सही सलामत रहेंगे। कि आजकल हेयर फॉलिंग का जो प्रॉब्लम है दैट इज़ वेरी वेरी मैंगो टाइप, मतलब आम हो गया है, बहुत ही हर किसी का हेयर फॉल हो रहा है। तो इसके लिए गाइस ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप रेडीमेड लाओ, घर पे बनाओ, डजेंट मैटर, लेकिन अप्लाई देम प्रॉपरली।
और ये स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो। तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने बालों में लगानी चाहिए ताकि आपका हेयर केयर रूटीन एकदम कंप्लीट हो। जैसे एग्जाम का सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं ना, कुछ उसी तरीके से। होप यू हैव एंजॉयड। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।